तो अभी दोस्तों हमने देखा कि थोड़ी देर पहले कि हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने ओशन करंट्स के बारे में देखा। ओशन करंट्स में हमने दोनों चीज देखी कि हॉट करंट्स कौन सी हैं और कोल्ड करंट्स कौन सी हैं। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिजर्ट्स के बारे में देखेंगे कि मेजर डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से मेजर डिजर्ट्स हैं वर्ल्ड के। ठीक। तो हमें अब ये देखना है कि मेजर डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं और उसका लेटीट्यूड क्या है, टेम्परेचर क्या है, या वहां पे कौन कौन से फ्लोरा या फौना, कौन से स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। हमें अब ये देखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये डिजर्ट का लोकेशन क्या है, कितने लेटीट्यूड पे है, टेम्परेचर कितना है, और इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक। फिर उसके बाद की फीचर्स क्या है कि वो डिजर्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो उसके बारे में सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सहारा डिजर्ट के बारे में। ठीक। किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? सहारा डिजर्ट के बारे में। सहारा डिजर्ट आप लोगों को बता दूं कि 50 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास में इसका लोकेशन है, लेटिट्यूडनल लोकेशन है इसका। ठीक है। लेटिट्यूडनल लोकेशन है। और यहाँ पे टेम्परेचर समर में 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है समर में। लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोल्ड वहां पे, नाइट्स वहां पे कोल्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा क्यों होता है ऐसा। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी देखेंगे, तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक। तो अब मैं उस बेसिक में तो नहीं जाऊंगा आप लोगों को अभी बताने के लिए, क्योंकि पहले भी हमने बेसिक कराया हुआ है इन सब टॉपिक्स पे। तो बेसिक में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इसमें देखिएगा कि कोल्ड नाइट्स क्यों होते हैं जहां पे टेम्परेचर दिन में इतना ज्यादा होता है। ठीक है। ये आप लोगों को देखना है। ठीक है। फिर इसका हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फ्लोरा कौन सा है। फ्लोरा कौन सा है? एकेसिया, डेट पाम एंड कैक्टस। ये तीन इसका इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी डेट पाम सहारा डिजर्ट्स में। फिर इंपॉर्टेंट फौना में आप देखोगे क्या? कैमल्स मिलेगा आपको, फिर फॉक्स मिलेगा, फेनेक फॉक्स, फिर एडेक्स एंटीलोप्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब कुछ फ्लोरा एंड फौना है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए कि सहारा डेजर्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या कौन से फ्लोरा एंड कौन से फौना पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग इसके की फीचर्स की बात करें तो आपको मालूम होगा कि लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है दुनिया का। ठीक है। दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट कौन सा है? सहारा डिजर्ट है। ठीक है। फिर इसके सैंड ड्यून्स एंड रॉकी प्लेटूज इसके आसपास के रीजन सब बनेंगे ही, वो आपको पता ही है डिजर्ट्स के बारे में। तो उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अरेबियन डिजर्ट्स के बारे में। अरेबियन डिजर्ट्स ये 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड पे है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा इन कंपैरिजन टू सहारा डिजर्ट देखेंगे तो कम होता है। 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे डेट पाम और एकेसिया करके ये दो यहाँ पे फ्लोरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। फौना में क्या मिलेगा? हमें एक कैमल देखने को मिलेगा और सैंड कैट्स देखने को मिलेंगी, जो कि बालू में रहने वाली कुछ बिल्लियां हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दुनिया का रिच पेट्रोलियम रिजर्व्स यहाँ पे अरेबियन डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी पूरी दुनिया में डिबेट भी चल रहा है नेचुरल गैसेज को लेके, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेके। ठीक। तो बहुत सारी डिबेट्स दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए अरेबियन डिजर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके रिच पेट्रोलियम रिजर्व्स की वजह से अरेबियन डिजर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें ये जानना है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें कैसे सोचना है। हमें ये देखना है कि कौन से रीजन्स है अरेबियन डिजर्ट्स में, कौन कौन से लोकेशंस हैं या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए अरेबियन डिजर्ट्स में जानी जाती हैं। तो आपका ये होमवर्क है कि आप ये काम करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से इसके रिजर्व एरियाज हैं, लोकेटेड एरियाज हैं, जो कि नोन फॉर पर्टिकुलरली पेट्रोलियम रिजर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं थार डिजर्ट के बारे में। थार डिजर्ट इसका इसका क्या है? थार डिजर्ट इंडिया का है, आप सभी को मालूम ही होगा। ठीक है। थार डिजर्ट के बारे में 24 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ में इसका लोकेटेड लोकेशन है। ठीक है। फिर यहाँ पे समर की टेम्परेचर 50 डिग्री अराउंड चला जाता है और फिर विंटर यहाँ पे कोल्ड होता है। ठीक है। फिर
खेजरी, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, ये सब सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। फिर कैमल, इंडियन कैमल्स, बस्टर्ड और डिजर्ट फॉक्स भी मिलेंगे आप लोगों को। और ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट एरियाज है जहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारा जो रेगिस्तान का एरिया है हमारा, आप देखोगे कुछ पार्ट राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट और कुछ पार्ट जो है गुजरात का, ये एरिया देखने को हमें मिलेगा जो था डिजर्ट के लिए जाना जाता है। तो ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है दुनिया का, जो डिजर्ट एरियाज में इतना पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है। एक इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे आता है कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट कहाँ है आपको सबको मालूम होगा। कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका में है। ठीक है। तो यहाँ का क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ में पाया जाता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, 20 डिग्री साउथ की बात करें। इससे पहले हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे, नॉर्थ की बात कर रहे थे। यानी वो जो हमने डिजर्ट की बात किया, ये इक्वेटर के ऊपर थे। अब हम इक्वेटर के नीचे वाले डिजर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। कालाहारी डिजर्ट 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ में। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, 20 डिग्री मिनिमम इसका टेम्परेचर रेंज देखने को मिलता है और 45 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या हमेशा यूपीएससी या पीसीएस में हमेशा क्वेश्चन इस पे देखने को हमें मिल जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड्स पे, कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इसे कौन से एरिया है, कौन से डिजर्ट्स लगते हैं उसके आसपास में, टेम्परेचर कितना होता है या उसके लेटिट्यूडनल एरियाज कितना होता है। ये सब सारी क्वेश्चन हमेशा इस पे बनाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड्स पे। फिर सवाना ग्रासलैंड्स की वजह में ही पूछा जाता है कि कौन सी ग्रास है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसकी ग्रास की ऊंचाई होती है, ये भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसको भी देखना होगा। ठीक है। फिर क्या क्या वहां पे पाए जाते हैं, यहाँ पे लॉयंस, मेरकट, जिराफ, ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। सेमी एरिड डिजर्ट्स विद सीजनल रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल भी kalahari डिजर्ट के आसपास सीजनल रेनफॉल भी होता है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं नामीबिया के बारे में, नामीब डिजर्ट के बारे में। ये नामीबिया के क्षेत्र में पाया जाता है नामीब डिजर्ट, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ में। मॉडरेट क्लाइमेट्स यहाँ पे बनता है, क्योंकि बेंगुला करेंट्स हमने थोड़ी देर पहले बात किया था ना, करंट में हमने बात किया था बेंगुला करंट्स के बारे में। तो बेंगुला करंट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है, ज्यादा टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज नहीं करता। ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। वेलविटसिया करके प्लांट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दूसरा यहाँ पे लाइकेंस है, ये इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो कई बार ऐसे प्लांट्स के बारे में यूपीएससी पूछ देता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज, या कोई स्पीसीज है या कुछ है, तो उसको देखो कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये चीजें हमें देखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे हमें ऑरिक्स, डिजर्ट एलिफेंट्स, ये सब इसमें फौना देखने को मिलता है। और ये माना जाता है कि ओल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक। यानी इसका सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ, ये बात नमीबियन डिजर्ट के बारे में कहा जाता है। तो अगर ये कहीं क्वेश्चंस अगर ऐसे बनाए जाते हैं कि कौन से डिजर्ट्स हैं जो ओल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो नमीब डिजर्ट है, आप लोग इसको भूलिएगा मत। और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। फिर आटाकामा डिजर्ट के बारे में, ये भी 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ में है। यानी इक्वेटर के हम नीचे वाले पार्ट में बात करेंगे, सदर्न इक्वेटर, सदर्न साइड में बात करेंगे। फिर यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर और एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है। टेम्परेचर मॉडरेट होता है लेकिन ड्राई सीजन होता है, मॉइस्चर यहाँ पे कम होता है, टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे कैक्टस, सॉल्ट टॉलरेंट श्रब्स कुछ पाए जाते हैं। फिर फ्लेमिंगो, लामा, दो चीजें देखने को मिलेंगी। लामा के बारे में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि लामा के बारे में इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि यूपीएससी इस साल पूछ सकती है, या स्टेट पीसीएस में इस साल क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों को देखना है कि लामा के बारे में, पहले तो इसको देखना है कि ये स्पीसीज क्या है, या वल्नरेबल स्पीसीज है कि नहीं है, या इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये करके ये किस लिस्ट में आता है, पहले तो ये देखना है। दूसरे आपको ये देखना है कि ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्या है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा लामा के बारे में। ठीक। यहाँ पे यूएन ने कुछ डिक्लेयर किया है लामा के बारे में, तो आपको सर्च करना है कि लामा के बारे में कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, लामा को यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है, किस ईयर को लामा ऑफ द ईयर माना गया है,
ये किस सेक्शन में आता है, वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें फ्लेमिंगो देखने को मिलता है, फ्लेमिंगो बहुत सारे हमारे पास भी आती हैं। एक सीजनल इनका सीजन है, जिस सीजन में हमें देखने को इंडिया में भी देखने को मिलती हैं। तो फ्लेमिंगो के बारे में आपको देखना है कि ये इसके बारे में कि ये किस में आती हैं, रेड डेटा बुक में ये किस में आती हैं। ठीक, वल्नरेबल है नहीं है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, किसी कौन सी स्पीसीज है, ये चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, अटाकामा डिजर्ट इज आल्सो नोन एज द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब सबसे सूखा, एरिडिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक, हमने क्या बताया कि यहाँ पे ड्राई होने की वजह से, यहाँ पे ड्राई होने की वजह से श्रब्स या इन सब सारी चीजें कम पाई जाती हैं। ठीक, कुछ ही फ्लोरा कुछ ही फौना यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कि विच डिजर्ट इज नोन एज द ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन यू मस्ट आंसर दैट अटाकामा डिजर्ट इज द ओनली आंसर। ठीक, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अटाकामा डिजर्ट इज द ओनली आंसर दैट यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं लेटिट्यूड या सेम चीज के बारे में बात करेंगे आगे भी कि और कौन से डिजर्ट्स हैं। हमने एक लिस्टिंग की है कि सारे डिजर्ट्स के बारे में आप लोग जैसे 4-5 डिजर्ट्स के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद आगे फिर छोड़ देते हो, लेकिन हमने इसमें कोशिश किया है कि सारे डिजर्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। जैसे अभी हमने ऊपर जैसे बताया आपको, मोस्टली डिजर्ट्स को कवर किया। अब कुछ और डिजर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी देखते हैं। एक तो गोबी डिजर्ट्स है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री नॉर्थ में। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, -40 डिग्री टेम्परेचर से लेके 45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर तक यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे श्रब्स ग्रासेस ये सब सारी चीजें मिलती हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जो है एरिडिटी वाले रीजन में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन से श्रब्स, थॉर्नी बुशेज एक्सेट्रा, या ग्रासेस कौन से पाए जाते हैं, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैक्टीरियन कैमल्स। ठीक, तीसरा यहाँ पे, एक तो श्रब्स हो गया, दूसरा बैक्टीरियन कैमल्स हो गया, तीसरा यहाँ पे स्नो लियोपार्ड्स पाए जाते हैं। अब आपका काम क्या है कि स्नो लियोपार्ड्स के बारे में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि इंडिया में स्नो लियोपार्ड कहाँ पाया जाता है, इंडिया में। ठीक, इसके लिए स्पेशली एक हमारे पास नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, स्पेशली एक नेशनल पार्क है हमारे पास। फिर हमें ये देखना है कि इसका पॉपुलेशन क्या है, स्नो लियोपार्ड का। चौथा हमें ये देखना है कि ये किस उसमें आता है, हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है क्या स्नो लियोपार्ड के लिए। पांचवा हमें देखना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कि ये किस सेक्शन में आता है, वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड स्पीसीज है, या किस में आता है, ये हमें देखना पड़ेगा स्नो लियोपार्ड के बारे में। ठीक, तो अब हमें यहाँ ऐसे देखना है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चंस हमें कैसे वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है ये, बाकी सब हमने देखा कि हॉट डिजर्ट्स है। ये आप लोगों को एकलौता एक ऐसा डिजर्ट्स देखने को मिलेगा जहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये सिंगल एक ऐसा डिजर्ट है। फिर हमें देखने को मिलेगा टकला मकान डिजर्ट है, यहाँ पे वेरी हॉट समर्स एंड फ्रीजिंग विंटर्स होते हैं, यहाँ पे फ्रीजिंग विंटर्स होते हैं, हॉट समर्स होते हैं। 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ तक इसका लेटिट्यूडिनल एरियाज है, 40 डिग्री नॉर्थ तक लेटिट्यूडिनल एरियाज है यहाँ पे। फिर सिल्क रूट यहाँ से पास होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछता है कि कौन से डिजर्ट का एरिया है जहां से सिल्क रूट पास होता है, तो ये टकला मकान वाला एरिया है जहां पे सिल्क रूट पास होता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे पेटागोनियन डिजर्ट्स के बारे में। पेटागोनिया प्लेटू आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पेटागोनियन प्लेटू डिजर्ट्स के बारे में देखेंगे। कोल्ड एंड विंडी होता है यहाँ पे, और थॉर्नी श्रब्स ग्रासेज एक्सेट्रा ये सब चीजें पाई जाती हैं यहाँ पे। गुनाको प्यूमा, दो चीजें देखने को मिलेगी आपको फौना में। लार्जेस्ट डिजर्ट इन अर्जेंटीना, पेटागोनिया प्लेटू कहाँ है, अर्जेंटीना के पास। ठीक, तो लार्जेस्ट डिजर्ट है ये अर्जेंटीना का। तो अगर अगर पूछता है कि पेटागोनियन प्लेटू के बारे में, पेटागोनियन डिजर्ट्स के बारे में, तो आप लोग इसको याद कर लिए कि ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना का रीजन है ये। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना किस लिए फेमस है, अगर फुटबॉल आप सभी
देखते हो या जानते हो या सुनते हो तो फुटबॉल के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ से लियोनेल मेसी आते हैं, अर्जेंटीना से। ठीक है। मोजावे डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट 35 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री एक्सट्रीम हीट होता है यहाँ पे। ये अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में मोजावे डिजर्ट। ठीक। जोशुआ ट्री, कैक्टस, कंगारू रैट्स और रेटल स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और फिर सोनोरन डिजर्ट्स, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट्स, ग्रेट सैंडी डिजर्ट्स, ये छोटे छोटे जो डिजर्ट्स हैं ना, वही यूपीएससी आजकल टारगेट कर रहा है, उन्हीं डिजर्ट्स को यूपीएससी पूछ रहा है अपने पास कि कौन से ग्रेट सैंडी डिजर्ट्स हैं, ये इसका लोकेशन क्या है, हॉट है या कोल्ड है, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक। या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज या कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना अगर पाए जाते हैं तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको मैच करने के लिए, इसको देने के लिए यूपीएससी हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे छोटे डिजर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा, जो कि आप प्रीवियस पेपर अगर देखते हो, थीम देखते हो डिजर्ट वाला थीम, तो वहां आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से चीजें दी जा रही है। कैराकोम डिजर्ट, अंटार्कटिक डिजर्ट, ये सब सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अंटार्कटिक डिजर्ट नाम से आपको पता चल गया कि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा। ठीक है, -20 डिग्री टू -80 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे। मॉसेस एंड लाइकेंस यहाँ पाए जाएंगे। पेंगुइन, सील एटसेट्रा पाए जाते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट डिजर्ट ओवरऑल, ये लार्जेस्ट डिजर्ट ओवरऑल माना जाता है अंटार्कटिक डिजर्ट को, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है इसका। ठीक। फिर हम इसमें आगे आते हैं, आपको क्या, आर्कटिक डिजर्ट के बारे में। फिर आर्कटिक डिजर्ट के बारे में, ये लास्ट डिजर्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हमेशा जो है टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में ही होता है। इसका लैटिट्यूडनल एरियाज क्या है, 66 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ में लोकेशन है इसका। 66 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ का लोकेशन है यहाँ पे। मोजेस एंड लाइकेंस, ये दो इंपॉर्टेंट इसके फ्लोरा है। पोलर बियर्स के लिए जाना जाता है, तो आप लोगों को ये देखना है पोलर बियर्स के बारे में, इसके बारे में पता लगाइए कि इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका देखना है कि कौन से हैबिटेट जोन है, फिर उसमें देखना है कि किस रेड डेटा बुक में क्या उसमें आता है, वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड स्पीसीज है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये आप लोगों को इसमें देखना है। फिर या इसके लिए कोई वर्ल्ड का कोई मेजर कोई प्रोजेक्ट्स अगर चल रहे हैं इन लोगों को बचाने के लिए या इन लोगों के संरक्षण देने के लिए, तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। सर्च कीजिए, गूगल करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। फिर टुंड्रा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट करता है, तो आप सभी को पता है टुंड्रा इकोसिस्टम ज्यादा से ज्यादा जब वहां पे बनता है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में देखने को मिलता है या फ्रीजिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिजर्ट्स में जो फ्लोरा है, कौन कौन से फ्लोरा है, प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। तो अगर ऐसे कोई स्पीसीज का नाम मैच करने के लिए कहता है, अगर आपको नहीं मालूम है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो कैक्टस हो गया, कैक्टस का काम क्या है, स्टोर करता है वाटर को स्टेम में, और थॉर्नी लीव्स रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, स्टोर करना है वाटर को। तो कैक्टस का काम क्या करना है कि स्टेम्स में वाटर को स्टोर करना है, और इसके नुकीले जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता। ठीक है। लॉस जो होता है पानी का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से थॉर्नी होने की वजह से। ठीक। एकेसिया है, एकेसिया, ये नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को रिजल्ट्स में यूज किया था, कि उसमें बताया था कि एकेसिया कहाँ, एकेसिया का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप लोगों ने अरेबियन डिजर्ट देखा होगा तो वहां पे इसको देखने को हमें मिला, एकेसिया। डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर, इसका रूट्स बहुत ज्यादा जमीन के नीचे तक जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर्स को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक। ये एकेसिया का काम है। डेट पाम, ये भी आप लोगों को अरेबियन डिजर्ट या इन सब डिजर्ट्स के आसपास आप लोगों को देखने को मिला। ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं, फाउंड इन द ओसिस रीजन। ओसिस सबको पता है, आप सभी को पता होगा ओसिस क्या होता है। ठीक है। खेजरी, खेजरी, फिर वेलवेशिया, एंशियंट डिजर्ट्स प्लांट, एडेप्टेड टू फॉग मॉइस्चर,
ठीक है, लाइकेन मोसस आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स में फौना कौन कौन से हैं? कैमल्स हैं जो देखने को मिलेंगे, फैनेक फॉक्स मिलेगा आपको, कंगारू रेड्स मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, डिजर्ट फॉक्स मिलेगा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फिर लैटिट्यूडनल वाइज डिजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? अगर लैटिट्यूड वाइज अगर देखें, अभी तो हम नॉर्मल देख रहे थे, अब हम अगर लैटिट्यूडनल वाइज देखें कि किस लैटिट्यूड पे कौन से डिजर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो हम ऐसे में कौन कौन से डिजर्ट्स कहाँ कहाँ है, उसका लोकेशन के ही बेस पे हम बता सकते हैं कि ये लोकेशन है, इतने लैटिट्यूड पे ये डिजर्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को आसानी के लिए ये हमने बनाया है, बहुत इस पे मेहनत करके। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक, यानी नॉर्थ की बात हो रही है ऊपर, ठीक है, उत्तर की बात हो रही है। सहारा डेजर्ट मिलेगा आपको, अरेबियन डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा और सोनोरॉन डेजर्ट मिलेगा। फिर 20 से लेके 30 तक के ही बीच में आपको कौन सा और मिलेगा यहाँ पे? कालाहारी, अटाकामा, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नॉर्थ की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में सहारा, अरेबियन, थार, सोनोरन, ये सब सारे डिजर्ट्स मिल जाएंगे। फिर साउथ में हमें 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री साउथ में हमें कालाहारी, अटाकामा और ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स डिजर्ट्स ये सब देखने को हमें मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं मिड लैटिट्यूडनल लैटिट्यूड्स में, 35 से लेके 45 डिग्री मिड लैटिट्यूड में हमें कौन सा मिलेगा? गोबी, टकलामकान एंड पेटागोनियंस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टकलामकान के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिल्क रूट है, सिल्क रूट यहीं से पास होता है, इसलिए ये टकलामकान इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोबी डिजर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये कोल्ड डिजर्ट्स है और यहाँ पे भी टेम्परेचर -45 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेटागोनियंस के बारे में भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप देख लीजिएगा इसमें। 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री पोलर रीजन है ये पोलर रीजन है। पोलर रीजन में क्या है? आर्कटिक एंड अंटार्कटिक दोनों में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। लार्जेस्ट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? ये आप लोगों को ऐसे फैक्ट्स देखने को पेपर में मिल जाते हैं, कई बार ऐसे पूछ दिए जाते हैं। लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, हाँ ये आसानी क्वेश्चन होता है, ये मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से दिया जाता है, ये यहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स फेच करते हैं अगर डिजर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हैं तो। फिर लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट यहाँ पे सहारा डिजर्ट है। लार्जेस्ट डिजर्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अंटार्कटिक डिजर्ट है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ओवरऑल में कौन है और लार्जेस्ट कौन है। ओवरऑल ऑल में देखें तो हम लोग अंटार्कटिक डिजर्ट हो गया और फिर लार्जेस्ट में देखेंगे तो सहारा हो गया। ठीक, ड्राइएस्ट डिजर्ट कौन सा है? अटाकामा डिजर्ट, अभी थोड़ी देर पहले आपको लोगों को बताया था कि ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? अटाकामा डिजर्ट है। फिर ओल्डेस्ट डिजर्ट कौन सा है? ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ओल्डेस्ट डिजर्ट कौन सा है। द नामीबियन डिजर्ट इज द ओल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बिलीव किया जाता है कि इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले हुई। फिर यहाँ पे इंडिया का कोल्ड डिजर्ट कौन सा है? लद्दाख के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे जो डिजर्ट पाए जाते हैं वहां पे कोल्ड डिजर्ट है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात किया था स्नो लियोपार्ड के बारे में, यही वो जगह है जहाँ पे स्नो लियोपार्ड के बारे में स्नो लियोपार्ड के बारे में यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। मेनली इन रीजन में स्नो लियोपर्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, हेमिस नेशनल पार्क पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू स्नो लियोपर्ड। ठीक है, फिर डेजर्ट वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स आप लोग जानते हैं जेरोफाइट्स क्या होता है? ठीक है, आप लोग एक बार सर्च करना कि जीरो का मतलब क्या होता है और फाइट्स का क्या मतलब होता है, तो आप लोगों को देखने को बहुत आसानी से इसका आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जेरोफाइट्स। मोस्ट कॉमन डिजर्ट सॉइल कौन सा है? एरिड सॉइल्स, एरिडिटी होती है वहां उसमें। डिजर्ट फॉर्मेशन के कॉज क्या होते हैं? क्या वजह होते हैं डिजर्ट फॉर्मेशन के? ये तो सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था, जो कि सबसे लास्ट में मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बताइए क्या होता है? किसी भी डिजर्ट के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनना या कोल्ड करंट्स का फ्लो होना, कोल्ड प्रेशर बनना। ठीक,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाई प्रेशर बेल्ट एंड कोल्ड करंट्स की वजह से डिजर्ट्स बनते हैं। ठीक है, डिजर्ट्स बनते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, डिजर्ट्स कैसे बनेंगे, एरिडिटी बढ़ेगी, एरिडिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। एरिडिटी जब बढ़ेगी तो मॉइस्चर क्या होगा इसके रीजन में, मॉइस्चर कम होगा। जब मॉइस्चर कम होगा, एरिडिटी बढ़ेगी, तो नियर बाई का जो भी एरिया है उस एरिडिटी में आ जाएगा। तो जो भी नियर बाई का एरिया, इसलिए एक बहुत बड़ा डिबेट इंडिया में ये चल रहा है कि जो हमारा थार डिजिट है उसके आसपास के जो भी गांव है या उसके नियर बाई जो भी रीजन्स हैं वो सब एरिड हो रहे हैं, एरिड रीजन बन रहे हैं। वहां पे डिजर्ट्स का फॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, just because of aridity, just because of less moisture, just because of less rainfall, इन सब की वजह से हो रहा है ऐसा। ठीक है, रेनफॉल क्या होगा यहाँ पे, रेनफॉल भी कम हो जाएगा। ठीक, तो इन सब की वजह से, तो इन सब के होने की वजह से ही डिजर्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बाकी और भी डिटेल्स में हम कभी बात करेंगे। अभी तो हमने इसमें ये देखा कि हम ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग जिसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा फेच किए जा सकें, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाए जा सकें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक हमने करंट्स किया, विंड किया, अभी डिजर्ट किया। अगला टॉपिक फिर मैं आपके सामने एक और लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।